पूरा प्रदेश अपराध का गढ़ बन चुका है, माफिया राज हावी हो चुका है और अपनी विफलता को छुपाने के लिए कांग्रेस की सरकार आदिवासी नृत्य महोत्सव करा रही है। इस आदिवासी नृत्य महोत्सव में दूसरे प्रदेश और विदेशों से 1500 डेलीगेशन आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ का आदिवासी इस आयोजन से खुश नहीं है और उनके आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से सरकार का रुख है, सरकार ने आज हमारे आदिवासियों पर जले पे नमक छिड़कने का काम कर रही है। यहाँ आदिवासियों का सम्मान करने की बात आती है तो आदिवासियों का अपमान करने से नहीं चुक रही है। यहाँ लाठी बरसाए जा रहे हैं, उनको चक्का जाम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम केवल अपनी बात नहीं कर रहे, उनकी पार्टी की स्थिति भी आप देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी में कल जिस तरीके से फूलेदेवी नेताम को पीछे के कॉर्नर पर बिठाया गया था, उसी तरीके से भी हम बात करें उनके पीसीसी के जो अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम जी को जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी सरेआम दुत्कारते हैं, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आदिवासियों का अपमान ये कांग्रेस सरकार कर रही है। कांग्रेस सरकार ने अपनी विफलता को छुपाने के लिए इस आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया है। देखिए, बीजेपी के नेता लगातार महिलाओं में हो रहे अपराधों पर जो बयानबाजी कर रहे हैं, तो उस बारे में मैं ये पूछना चाहूंगी बीजेपी के नेताओं से कि जब प्रदेश में 15 साल बीजेपी का शासनकाल था, तब महिलाओं के ऊपर अत्याचारों की लगातार श्रृंखला गढ़ी जा रही थी। उस समय बीजेपी के नेता सोए हुए थे। रमन राज में लगातार अत्याचार महिलाओं पर हो रहे थे, तो उस समय भाजपाई चुप क्यों थे? जबकि वास्तविकता यह है और आंकड़े ये बताते हैं कि बीजेपी के शासनकाल से की अपेक्षा कांग्रेस के शासनकाल में महिलाओं पे हो रहे अपराधों में लगभग 62% 62% की कमी आई है। वास्तविकता यही है कि कांग्रेस के शासनकाल में आज महिलाएं सुरक्षित हैं, भयमुक्त वातावरण में अपना जीवन जी रही हैं। इसमें बीजेपी के नेताओं को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? दूसरी बात यह है कि बीजेपी के नेता लगातार आदिवासी आरक्षण और राज्योत्सव को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आदिवासी अस्मिता और आदिवासी आरक्षण के बारे में बीजेपी के नेता आंसू बहाना बंद कर दें और ये बताएं कि हाई कोर्ट से ननकीराम कमेटी और मुख्य सचिव की कमेटी के बारे में उन्होंने क्यों छुपाया और इस बात के पीछे उनकी क्या मंशा रही थी। कांग्रेस की सरकार आदिवासी समाज को उनका हक देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आदिवासी समाज को 32% आरक्षण देने के लिए भी कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और जहां तक राज्योत्सव की बात है, तो रमन राज में छत्तीसगढ़िया अस्मिता को पूरी तरह से गायब कर दिया गया था और आज कांग्रेस सरकार में राज्योत्सव में पूरे मुख्य समारोह आदिवासी समाज को समर्पित कर दिया गया है। तो इससे बीजेपी के नेताओं को तकलीफ क्यों हो रही है? आदिवासी समाज के आर्थिक शैक्षणिक उन्नति के लिए कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। दूसरी बात यह है कि जो वो लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में आदिवासी नेताओं की स्थिति और स्थान को लेकर जो बातें कह रहे हैं, तो सबसे पहले प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप जी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में आपके स्थान और स्थिति की क्या पोजीशन है, इस पर पहले चर्चा कर लीजिए। उसके बाद कांग्रेस सरकार में आदिवासी हमारे नेताओं की स्थान और स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे तो बेहतर होगा।